जल्दी से सब लोग इन आ जाएं बच्चों, मैं फिर स्टार्ट करूँ। हमारे पास यहाँ पे वो पेज रिप्लेसमेंट है, ठीक है। पेज रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि अगर हम लोगों ने किसी पेज की डिमांड की, ठीक है, वो फ्रेम में मौजूद नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि वहां पे हम लोग न्यू क्या करेंगे, मेमोरी से हम लोग जो, अगर सीपीयू ने मेमोरी में से जो है पेज की डिमांड की और पेज वहां पे मौजूद नहीं है, तो हम कहाँ से असाइन करे होंगे उसे, डिस्क से करे होंगे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे है पेज रिप्लेसमेंट। उसके बेसिक स्टेप बेसिकली क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास जब पेज की रिक्वायरमेंट करें फ्रेम में, ठीक है, तो उस टाइम पे अगर हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास फ्रेम में स्पेस मौजूद है, ठीक है, तो अगर स्पेस मौजूद है तो उस टाइम ड्यूरेशन में क्या करेंगे, हम वो फ्रेम असाइन कर देंगे उस पेज को, ठीक है। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि हमारे पास जो विक्टिम हमारे पास जो है फ्रेम है, कि हम ऑन द बेसिस ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है, जो हमारे पास 3 एल्गोरिथम है, हम उनको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ठीक है, कि हम लोगों ने किस फ्रेम को विक्टिम बनाना है और उससे हम लोग जो है अपने पेज को रिप्लेस कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट भी कुछ इस तरह से ही है कि हमारे पास क्या हुआ कि हम लोगों ने फॉर एग्जांपल कि हमारे पास जो है स्वैप आउट कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास एक विक्टिम है, उसको हम स्वैप आउट कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ से, पेज से, ठीक है। और हम लोग उस टाइम पे क्या करें कि हमारे पास जो वो अगर इनवैलिड है, यानी कि वो पेज मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको वैलिड को इनवैलिड में और इनवैलिड को वैलिड में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास जो है वैलिड है टेबल में, ठीक है, और वो फ्रेम में हम लोग उसको क्या करें, फ्रेम में मूव कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको इनवैलिड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। देन क्या होगा कि जो हमें ये जो विक्टिम फ्रेम था हमारे पास, ठीक है, कैसे हम स्टेप करेंगे, तो हम इसका एल्गोरिथम करेंगे, तो आप लोग तब क्लियरली इस बात को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हमने फ्रेम को एम्प्टी कैसे किया है, ठीक है, किस तरह से हमने यहाँ से पेज को स्वैप आउट किया है और उसकी जगह पे हमारा जो नेक्स्ट डिजायर्ड पेज था उसको स्वैप इन कर रहे हैं, ठीक है। और स्वैप इन करने के बाद जो है हम अपने पेज टेबल को रिफ्रेश कर रहे हैं, ठीक है, रीसेट करें। कैसे करें, यहाँ पे हमारे पास जो है 3 एल्गोरिथम है, ठीक है, कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल 3 एल्गोरिथम हमारे पास जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, ठीक है, फिर देन हम लोग लीस्ट डिसेंट यूज है, एंड देन थर्ड हमारे पास जो है ऑप्टिमल है, ठीक है। तो उनकी बेसिस पे यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले हम जो है एक फॉर एग्जांपल हम लोगों ने रिक्वेस्ट कर दी कि ये हमारे पास जो है रेफरेंस स्ट्रिंग है, ठीक है, पेज नंबर्स की 70120304। तो आप लोगों ने पेज टेबल में देखा कि हम किस तरह से इसको असाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर फ्रेम में हमारे पास जगह मौजूद नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, विक्टिम फ्रेम देखते हैं कि किस फ्रेम्स को हमने एम्प्टी करना है और उसकी जगह पे स्वैप आउट करना है वहां का डेटा, और उसकी जगह पे स्वैप इन करना है इस सीक्वेंस में आने वाले डिमांडिंग जो हमारे पास जो नेक्स्ट डिमांडिंग पेज है उस पे, ठीक है, डिजायर्ड पेज पे। तो हमारे पास यहाँ पे आपके पास सबसे पहले जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम है, ठीक है। तो हमारे पास रेफरेंस स्ट्रिंग कुछ इस तरह से, ठीक है। हमने जब इसके स्टेप की बात कर रहे हैं, हम जब मेमोरी की बात करते हैं, वहां पे हमारे पास 3 फ्रेम्स 3 पेजेस पर कंसिस्ट कराता है, ठीक है। हमारे पास जो फ्रेम साइज है वो क्या है, हमारे पास 3 है, ठीक है। एट अ टाइम हमारे पास कितने फ्रेम्स मौजूद होते हैं, 3, ठीक है। तो अब हमने इस 3 की बेस पे हम लोग, जब भी मैं आपको एग्जाम में भी ये कोई क्वेश्चन दूंगी, ठीक है, रेफरेंस स्ट्रिंग होगा हमारे पास। रेफरेंस स्ट्रिंग अगर मैं आपको देती हूँ तो आपने जो फ्रेम यूज करने हैं वो कितने यूज करने हैं, 3 यूज करने हैं, ठीक है। एट अ टाइम हमारे पास पर प्रोसेस कितने फ्रेम्स मौजूद होते हैं, 3 मौजूद होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमने कहा कि हमारे पास जो है पेज जो है, यानी कि अगर फ्रेम अवेलेबल है तो हमने अपने डिजायर्ड पेज को असाइन कर दिया, ठीक है। जैसे अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पे सेवंथ हमारे पास जो है, यहाँ पे फ्रेम में अगर हमारे पास एक वैलिड और इनवैलिड भी यहाँ पे आ रहा है, पेज फॉल्ट भी आ रहा है और पेज हिट भी आ रही है, ठीक है। 3 कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं। किस किस का आ रहा है कि हम लोगों ने फ्रेम हिट भी देखना है और हमने यहाँ पे क्या चीज देखनी है, पेज फॉल्ट भी, ठीक है। कि फ्रेम हमें हमारे पास पेज मौजूद है या नहीं मौजूद। अगर मौजूद है तो हम उसका वो, ठीक है, कि पेज हिट हो गया, अदरवाइज हमारे पास क्या होगा, पेज फॉल्ट होगा, ठीक है।
तो वो किस तरह से होगा वो भी हमने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देखना है। और दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास स्टेप्स हैं इसके, ठीक है, कि किस तरह से हम लोग फ्रेम्स असाइन करें। अगर हमारे पास फ्रेम एम्प्टी है और हमारे पास डिजायर्ड पेज आया है, तो हमने डिजायर्ड पेज उस फ्रेम को असाइन कर दिया, ठीक है। डिजायर पेज को हमने क्या किया, फ्रेम को असाइन कर दिया, ठीक है। जैसे अभी हमारे पास तीनों फ्रेम इनिशियली हमारे पास क्या है, एम्प्टी है, और डिजायर पेज हमारे पास क्या आया, 7, ठीक है। तो हमने 7 इसको असाइन कर दिया। अप्लाई हम कौन सा एल्गोरिथम करें, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो अब हमने क्या हुआ कि हमने 7 असाइन कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास फ्रेम इंडेक्स जो है हमारे पास सेकंड नंबर पे कौन सा डिजायर आ रहा है पेज यहाँ पे बच्चों, 0, ठीक है। तो हमने 0 को यहाँ पे असाइन कर दिया, ठीक है, ये फ्रेम। थर्ड हमारे पास क्या आ रहा है, 1, 1 के लिए भी हमारे पास क्या है, लॉजिक क्या है हमारे पास कि उसके लिए एम्प्टी फ्रेम मौजूद है, हमने उस एम्प्टी फ्रेम में हमने 1 असाइन कर दी वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक सबको, ये 3 यानी कि इनिशियल स्टेप सबको क्लियर है। बच्चे हैंड रेज करके बताएं, ये इनिशियल स्टेप सबको क्लियर है कि अगर हमारे पास फ्रेम अवेलेबल है तो उस टाइम ड्यूरेशन में क्या हो रहा है, अगर फ्रेम हमारे पास जो है अवेलेबल है तो हमने क्या किया कि डिजायर पेज को फ्रेम असाइन कर दिया, ठीक है। मेरे पास मैसेज आया किसी का, यस मैम, ठीक, हम सभी। अच्छा, फिर क्या हुआ, हमने 7 भी इसी तरह से असाइन कर दिया। बेसिकली हमारे पास ये पेज जो है इस फ्रेम में मौजूद नहीं था, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, पेज फॉल्ट, यानी कि ये हमारे पास क्या है, पेज फॉल्ट। मैंने क्या कहा था आपको, इसके साथ एक कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा, पेज फॉल्ट का, ठीक है। तो 7 हमारे पास फ्रेम में मौजूद नहीं था, हमने 7 फ्रेम में पुट किया है, ठीक है, इस असाइन किया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, बेसिकली ये क्या कहलाया हमारे पास, पेज फॉल्ट, ठीक है। पेज फॉल्ट को हम जो है वो स्टैरिक से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, किससे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, यहाँ पे एक पूरी इमेज बनी है स्टैरिक से, ठीक है। देन हमने 0 साइन किया, तो ये भी हमारे पास, यानी कि 0 भी हमारे पास फ्रेम में मौजूद नहीं था, ये भी हमारे पास पेज फॉल्ट था, तो हमने इसको भी स्टैरिक से रिप्रेजेंट करें। इस हमारे पास 1 भी फ्रेम में मौजूद नहीं था, इसको भी हमने स्टैरिक से रिप्रेजेंट किया। अब हमारे पास एल्गोरिथम में क्या आ रहा है, नेक्स्ट हमारे पास डिजायर्ड पेज क्या है, 2, ठीक है। तो अब हम 2 देख रहे हैं कि चूंकि हमारे पास ये स्ट्रिंग है और हमारे पास 2 आ रहा है, तो 2 हमारे पास ऑलरेडी इसमें मौजूद नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पे विक्टिम फ्रेम कौन सा बनेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बेस पे सबसे पहले एल्गोरिथम, सबसे पहले पेज हमारे पास कौन सा मौजूद था, जो सबसे पहले आया, कोई मुझे बताना पसंद करेगा बच्चों। है बच्चों, मैसेज किसके चैट का है, 7, हैदर ने मुझे रिप्लाई किया है, गुड, ठीक है। 7 को हम लोग, ये हमारे पास अब क्या कहलाएगा, ये विक्टिम फ्रेम है हमारे पास। अब हमने इससे रिप्लेस कर दिया 2 को, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट डिजायर पेज क्या है, 0, 0 हमारे पास इस फ्रेम में मौजूद है, जी बिल्कुल मौजूद है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हिट, यानी कि हमारे पास 0 हमने यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे असाइन नहीं किया, 0 यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी फ्रेम में मौजूद है, तो ये हमारे पास क्या है, हिट है, हमारे पास पेज हिट कहलाएगा ये, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्या आया, 3, हमने फ्रेम में देखा कि क्या 3 हमारे पास यहाँ मौजूद है, नहीं मौजूद, तो यानी कि अब हम लोगों ने अपना विक्टिम फ्रेम फाइंड आउट करना है। विक्टिम फ्रेम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो हमारे पास सबसे पहले आया है, ठीक है। 7 तक तो आ चुका था, अब हम 2 से देखेंगे, 2 हमारे पास रिसेंटली आया था। अब लेटेस्ट हमारे पास कौन सा यहाँ पे, यानी कि सबसे लार्जेस्ट टाइम ड्यूरेशन से कौन सा हमारे पास यहाँ पे, अगर हम इस फ्रेम की बात करते हैं तो हमारे पास 0 सबसे लार्जेस्ट टाइम ड्यूरेशन से है, ठीक है। यानी कि हम फर्स्ट इन में ये भी कहते हैं ना, जो सबसे पहले आया, ऑब्वियसली बात है, वो सबसे पहले जो चीज आती है वो ज्यादा देर वेट कर रही होती है, ठीक है, उसका टाइम ड्यूरेशन ज्यादा हो चुका होता है। क्लियर है ना ये बात। तो हमारे पास यहाँ पे 0 जो है इसका टाइम ड्यूरेशन क्या था, ज्यादा था, तो हमने 0 से 3 को रिप्लेस कर दिया। क्लियर है ये बात। तो हमने 0 हमारे पास यहाँ पे विक्टिम फ्रेम ना, फिर हमने 3 को उसकी जगह साइन किया। देन नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 0 अगेन, ठीक है। अब हमारे पास 3 के लाइन पे हमारे पास जो फ्रेम था वो क्या था, 2 3 1, तो हमारे पास अब इसमें से सबसे ज्यादा 2 3 1, 2 को हमारे पास आए हुए सिर्फ एक स्टेप हुआ था, 3 अभी रिसेंटली आया था, 1 हमारे पास काफी टाइम ड्यूरेशन से था,
यानी ये बहुत पहले से था, ठीक है। तो अब हमारे पास विक्टिम फ्रेम क्या बनेगा, 1। 1 की जगह पे हमने अब क्या साइन कर दिया, 0। यहां तक सबको ये बात समझ में आ रही है बच्चों? हैंड रेज करके बताएं सबको समझ में आ रही है, ताकि मैं आगे मूव करूं। गुड। देन हमारे पास 0 के बाद कौन सा पेज आ रहा है, पेज 4, ठीक है। मुझे अब कौन बताएगा, अतौला को समझ आएगी ना, अतौला मुझे बताएं पेज 4 हमारे पास कहाँ असाइन होगा, किस, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो इस लिस्ट तक हमारे पास 4 मौजूद नहीं है, 2 3 0 तक, हम अभी 0 के बाद 4 पे पहुंचे। तो हमारे पास 4 किस फ्रेम की जगह पे आएगा, किस फ्रेम को विक्टिम बनाएंगे हम, कौन बता रहा है? जिनको समझ आई जल्दी से मुझे बताएं। हैदर ने मुझे बताया 2 को, और अतौला कह रहे 0 को। 0 को कैसे बेटा, है अतौला बेटा? 0 तो अभी अभी आया है। हैदर नसीर ने बिल्कुल ठीक बताया, 2 को करेंगे, ठीक है। हमारे पास 4 आया था, चूंकि 2 हमारे पास ज्यादा टाइम ड्यूरेशन से था, ठीक है, तो हमने 2 की जगह पे 4 को कर दिया, ठीक है। देन हमारे पास क्या आ रहा है, 2। अब 2 हमारा किसकी जगह पे आएगा, ये हमारे पास 2 आ रहा है, ठीक है। यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये 2 आ रहा है। 2 हमारा किसकी जगह पे आएगा, 3 की जगह पे आएगा, क्योंकि हमारे पास 2 भी पेज पे मौजूद नहीं था, ठीक है। 2 के बाद हमारे पास कौन सा आ रहा है, 3 आ रहा है। 3 हमारा किसकी जगह पे आएगा, गुड, ठीक है। अब 3 हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है। 3 हमारा किस जगह पे आ रहा है, किस पोजीशन पे, ये चीज सबको क्लियर हो गई है। पूरा एल्गोरिथम अगर कहते हैं तो हम एंड तक सॉल्व करते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट एल्गोरिथम की तरफ मूव करते हैं। हैदर नसीर बेटा आपको क्लियर है, बाकी बच्चे हैंड रेज करके बताएं सबको क्लियर है ये बात? अब हम लोग यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास जो है 0 भी रिप्लेस हो गया, ठीक है। जब 3 और 2 आ रहे हैं तो हमारे पास 3 भी हमारे पास फ्रेम में मौजूद था, 2 भी फ्रेम में मौजूद था, यानी कि ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, पेज हिट हो गए। जब हमारे पास नेक्स्ट आया पेज हमारे पास वो 1 हमारे पास मौजूद नहीं था, ठीक है। और हमने अब देखा कि इसमें से सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट टाइम से कौन सा हमारे पास है वो पेज मौजूद था, कौन सा फ्रेम मौजूद था, वो 2 था। तो हमने 2 से 1 को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। देन हमारे पास 2 आया, 2 में हमने देखा कि 3 सबसे ज्यादा टाइम ड्यूरेशन से था, हमने 3 से इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 0 आ रहा है, 0 ऑलरेडी हमारे पास फ्रेम में मौजूद है, ठीक है, तो ये पेज हिट हो गया। 1 हमारे पास ऑलरेडी फ्रेम में मौजूद है, ये भी पेज हिट हो गया, ठीक है। 7 नेक्स्ट आया, 7 हमारे पास पेज में मौजूद नहीं था, ये तो ये फ्रेम में सॉरी मौजूद नहीं था, तो ये हमारे पास क्या हुआ, पेज फॉल्ट हुआ। पेज फॉल्ट में हमने फीफो एल्गोरिथम अप्लाई किया, तो हमने 0 की जगह, चूंकि हमारे पास 0 सबसे ज्यादा टाइम ड्यूरेशन से था, तो हमने 7 को 0 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। देन हमारे पास जो है 712 स्ट्रिंग बन गई। 712 के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आया वो 0 था, 0 भी हमारे पास फ्रेम में मौजूद नहीं था, तो ये हमारे पास क्या हुआ, पेज फॉल्ट हुआ, ठीक है। पेज फॉल्ट में हम लोगों ने क्या किया कि अब जब 0 आया तो 0 को हमने 1 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। विक्टिम हमारे पास कौन सा हुआ, ये वाला फ्रेम हुआ, उसमें हमने 0 को साइन कर दिया, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट 1 है। नेक्स्ट हमारे पास चूंकि फ्रेम में मौजूद नहीं है, तो हमने 1 को रिप्लेस कर दिया किससे, 2 से, ठीक है। तो हमारे पास जब ये हमारे पास रिप्लेस हुआ तो हमारे पास लास्ट स्ट्रिंग क्या बन गई, 701। क्लियर है ये बात बच्चों? हमारे पास अब पेज फॉल्ट कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 हमारे पास क्या है यहाँ पे, पेज फॉल्ट आए हैं, ठीक है। पेज हिट हमारे पास कितने, 1 2 3 4
5 हमारे पास यहाँ पे क्या है, पेज फॉल्ट। हमारे पास टोटल नंबर कितने थे, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यानी कि हमारे पास अब अगर हम फॉल्ट रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो फॉल्ट रेशियो हमारे पास बेसिकली क्या होगा, मैं यहीं पे एक बालकनी बना लेती हूँ। फॉल्ट रेशियो हमारे पास बेसिकली क्या होगा, टोटल हमारे पास फॉल्ट रेशियो आया है, फॉल्ट पेजेस हमारे पास कितने 15 डिवाइडेड बाय हमारे पास टोटल पेजेस कितने थे 20। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉल्ट रेशियो फाइंड आउट करने का मेथड है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग इसी तरह पेज हिट रेशियो फाइंड आउट करें तो पेज हिट रेशियो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास टोटल कितने पे वो 5 हिट आई थी। ठीक है, और 20 हमारे पास टोटल थी। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। अबे यार ये कैसे फैन के लौड़े हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट एल्गोरिथम की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट एल्गोरिथम हमारे पास कौन सा है, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। लीस्ट रिसेंटली यूज हमारे पास कैसे काम करे, ठीक है, हमारे पास जो है सबसे यानी कि इनिशियल फ्रेम रेफरेंस हमारे पास क्या है, यही है। ठीक है, जो हम लोगों ने रेफरेंस स्ट्रिंग ले रहे हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, सेवंथ हमारे पास चूंकि फ्रेम में मौजूद नहीं था, ठीक है, हमने सेवंथ पुट कर दिया। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, लीस्ट रिसेंट में पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि जो हम लोग जो है यानी कि एक हमारे पास मोस्ट रिसेंटली यूज होता है, यानी कि जो बिल्कुल हमने अभी अभी यूज किया हो। लीस्ट रिसेंटली यूज जो हम लोगों ने बहुत टाइम ड्यूरेशन पहले यूज किया हो। ठीक है, तो हम उससे रिप्लेस कर रहे होते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे हम इसका आप देखेंगे। ठीक है, इसको तो आपको इम्प्लीमेंटेशन इसकी इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगी। सेवंथ हमारे पास फ्रेम में मौजूद नहीं था, हमने सेवंथ पुट किया। ठीक है, जीरो फ्रेम में मौजूद नहीं था, नेक्स्ट हमारे पास जब पेज आया वो हम लोगों ने पुट किया, और जब वन हमारे पास आया तो वन भी फ्रेम में मौजूद नहीं था, तो हमने फन वन इनिशियली पुट कर लिया। यानी कि ये इनिशियल कॉन्सेप्ट हमारा कि अगर फ्रेम हमारे पास अवेलेबल है और डिमांडिंग पेज डिजायर्ड पेज हम कह रहे हैं, अगर फ्रेम मौजूद है तो हम उसमें पुट कर देंगे वैल्यूज, अदरवाइज हम क्या करेंगे, विक्टिम फ्रेम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब लीस्ट रिसेंटली यूज एल्गोरिथम की बेस पे हम क्या कर रहे हैं, विक्टिम फ्रेम फाइंड आउट करें। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास फ्रेम जो है वो फुल हो चुका है। ठीक है, अब हमारे पास जो है टू आया, टू में हमने जब टू देखा तो टू में हमारे पास बेसिकली क्या हो रहा था कि हमारे पास सबसे रिसेंटली जो हम लोगों ने अभी मोस्ट रिसेंटली यूज किया था वो वन यूज किया, उससे पहले हमने जीरो यूज किया, और सबसे पहले हमने क्या यूज किया, सेवंथ। तो सेवंथ की जगह पे हमने क्या किया, टू का रिप्लेस कर दिया। ठीक है, देन हमारे पास आया जीरो। जीरो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास रेफरेंस स्ट्रिंग आ रहा है, तो जीरो हमने देखा ऑलरेडी हमारे पास जो है स्ट्रिंग में मौजूद है, हमारे पास फ्रेम में मौजूद है, तो ये हमारे पास क्या होगा, पेज हिट हो गया। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, थ्री। ठीक है, थ्री में हमने क्या किया कि अब हम क्या चीज, ये चीज सिर्फ इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो गौर करने वाली है वो ये है कि आप देखें अब जब थ्री आया जो हमारे पास फीफो में, और इसमें डिफरेंस है, जब मैंने पहला पुट किया होगा टू, तो आप लोगों ने कहा होगा टू तो एग्जैक्टली सेम ऐसे जैसे हमने फीफो में किया, कि फीफो में भी हम ये करें ना, जो सबसे पहले आया उसको हमने यूज की, उसको रिप्लेस करें। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम रिसेंटली में ये कह रहे हैं कि हमने जो सेवन था वो सबसे पहले से था, तो हमने टू से रिप्लेस किया, ये तो वही कॉन्सेप्ट है। लेकिन बेसिकली यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि हमने अगेन जीरो को भी जब यूज कर रहे हैं तो जीरो काउंट हो रहा है। ठीक है, फीफो में हमने क्या किया था कि हमने जीरो को रिप्लेस कर दिया था थ्री से, जबकि यहाँ पे जीरो आया। ठीक है, हमने बोला यहाँ पे फ्रेम में मौजूद है, लेकिन जब हमारे पास थ्री आया तो थ्री को हमने जीरो से चेंज किया है। ये बात समझ में आ रही है। लेकिन लीस्ट रिसेंटली में क्या हुआ कि हमारे पास जीरो अभी रिसेंटली यूज हो चुका है। अगेन हमने कहा है कि हमारे पास जो ये पेज है, हमने इधर से यूं बैकवर्ड, इधर स्ट्रिक के ऊपर से हम यूं बैकवर्ड देख रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे जो है
इस स्ट्रिंग से देख रहे हैं ऐसे, ठीक है। यहां से आप देखें, अब जब 3 आया है तो 0 अभी रिसेंटली यूज हुआ है, ठीक है, उससे पहले 2 एंड देन 1, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा यूज हुआ है, 1, तो हमने 1 को रिप्लेस किया यहाँ पे। क्लियर हुई ये बात। नेक्स्ट हमारे पास 0 आया, तो हम पीछे है, तो 0 ऑलरेडी हमारे पास जो है स्ट्रिंग में मौजूद है, तो हमने उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक, वो यानी कि हमारे पास पेज हिट हो गया, ठीक है। देन हमारे पास 4 आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको इसको स्ट्रिंग को और लंबा करती हूँ। सबको ये बात समझ में आ रही है बच्चों। अब जब मेरे पास 4 आया, अब मुझे विक्टिम फ्रेम कैसे फाइंड आउट करना है, 0 मेरे पास अभी रिसेंटली यूज हुआ है, तो मैं इस 0 को यूज नहीं कर सकती। देन हमारे पास जो है, इसमें हमारे पास वैल्यू क्या क्या है, 203। 203 में देखना है कि अगर मैं यहाँ से मूव कर रही हूँ तो 0 मेरे पास मोस्ट रिसेंटली है, देन 3 है, देन हमारे पास जो है वो 2 है। तो हम 4 को किससे रिप्लेस करेंगे, 2 से। ये बात सबको समझ में आ रही है बच्चों। मुझे ये 2 वाला बताएं, 2 वाला किससे रिप्लेस होगा। यहाँ पे हमारे पास ये 2 आया है, तो ये किस उससे यूज चेंज होगा हमारे पास, कौन बता रहा है मुझे। हमजा राशिद बेटा आप बताएं। हमारा नेक्स्ट जो पेज डिजायर्ड है वो है 2, ठीक है। अब हमारे पास ये फ्रेम मौजूद है 403। 403 में से वो किससे रिप्लेस होगा, 3 से मिस। वो कैसे, अतुल्ला कह रहे हैं 1 और वो हैदर नसीब 3 क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, ठीक है। हमारे नेक्स्ट पेज क्या है, 2, कैसे 3 से रिप्लेस हो रहा है, हमारे 3 से 4 हमारे पास मोस्ट रिसेंटली यूज था, इसलिए हम 4 को कुछ नहीं कह सकते। 0 भी हमारे पास मोस्ट रिसेंटली था, इसलिए हम 0 को भी कुछ नहीं कह सकते। 3 हमारे पास सबसे पहले यूज हुआ था, हमारे पास 2 किससे रिप्लेस होगा, 3 से, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारे पास अब नेक्स्ट आ रहा है 3, ठीक है। 3 हमारा किससे रिप्लेस होगा, हमारे पेज में जो है 402 मौजूद है, ठीक है। हमारे फ्रेम में पेजेस कौन कौन से मौजूद है, 402। अब हम पीछे मूव करके देखेंगे, ठीक है बच्चों। यानी ये 3 अब नेक्स्ट आ रहा है, तो हमारे पास 2 मोस्ट रिसेंटली था, फिर 4 था, देन 0 था। तो अब हमारा 3 किससे रिप्लेस हो रहा है, 0 से। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ये वाला। यस मिस। एंड देन हमारे पास कौन सा आया, 0। 0 किससे रिप्लेस होगा, 4 से। हाँ 4 से, एग्जैक्टली। नेक्स्ट मूव करते हैं मजीद बैकवर्ड। 3 हमारे पास क्या है, ऑलरेडी फ्रेम में मौजूद है, तो ये हमारे पास क्या है, पेज हिट है, ठीक है। जो हमारे पास पेज वो फ्रेम पेज में मौजूद नहीं होगा, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, पेज फॉल्ट, ठीक है। तो हमारे पास 2 ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। देन हम बैक करते हैं, और अब हमारे पास नेक्स्ट पेज कौन सा आ रहा है, 1, डिजायर्ड पेज क्या है, 1। अब 1 हम देखते हैं 1 किससे रिप्लेस होगा, हमारे पास स्ट्रिंग जो है अब तक जो फ्रेम है वो 032 है। 2 हमारे पास यहाँ पे हम इस ऊपर वाली स्ट्रिंग से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। 2 हमारे पास मोस्ट रिसेंटली यूज हुआ, 3 हमारे पास देन, एंड 0 हमारे पास लेस्ट रिसेंटली यूज हुआ, ठीक है। तो हमने जीरोस को 1 से रिप्लेस कर दिया। क्लियर हो रही है ये बात। नेक्स्ट हमारे पास 2 है, 2 ऑलरेडी हमारे पास फ्रेम में मौजूद है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, फ्रेम पेज हिट हो गया, ठीक है। देन हमारे पास क्या आ रहा है, पेज 0, ठीक है, डिजाइड पेज। 2 हमारे पास अभी यूज हुआ, यानी कि 1, 3 एंड 2 था। 2 एंड 1 हमारे पास अभी हम लोगों ने रिसेंटली यूज किया है, मोस्ट रिसेंटली यूज किया, ठीक है। और लीस्ट रिसेंटली हमने क्या यूज किया है, 3। तो 3 की जगह हमारे पास क्या होगा, 0 रिप्लेस हो जाएगा। क्लियर है ये बात बच्चों। एंड सो ऑन, इसी तरह से हम मूव कर जाएंगे, ठीक है। क्लियर है ये बात सबको। अब हमारे पास यहाँ पे पेज फोल्ड कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि हमारे पास अगर 20 वाली स्ट्रिंग है तो हमारे पास इसमें से कितने पेज फोल्ड हैं, 12। हमारे पास क्या है ये, एज कम्पेयर टू फीफो के ये उससे बेहतर है, यानी कि हमने सेम स्ट्रिंग ली है, ठीक है। उसमें हमारे पास 15 पेज फोल्ड आए थे, और यहाँ पे हमारे पास कितने पेज फोल्ड आ रहे हैं, 12। क्लियर है ये बात बच्चों। नेक्स्ट एल्गोरिथम की तरफ मूव करते हैं, वो है हमारे पास ऑप्टिमल।
ऑप्टिमल हमारे पास क्या करता है कि जैसे हम लोगों ने लीस्ट रिसेंटली में क्या किया था, बैकवर्ड देखा था, ठीक है, इसमें हम फॉरवर्ड देखेंगे कि सबसे देर से कौन सा पेज यूज हो रहा है, ठीक है, जो सबसे देर से पेज यूज होगा हम उसको विक्टिम फ्रेम बनाएंगे। क्लियर है ये बात? कैसे इंप्लीमेंट करेंगे तो आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे इस बात को, ठीक है। हमारे पास रेफरेंस स्ट्रिंग वही है, ठीक है। इस टाइम ड्यूरेशन में क्या हो रहा है, हमने 7 पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया एंड 1 पुट कर दिया, क्योंकि एम्प्टी फ्रेम्स थे। एम्प्टी फ्रेम में हमारे पास पहले जो इसके पहला रूल है वो यही है कि एम्प्टी फ्रेम को हम लोग फिल कर लेते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास 3 का पेज फॉल्ट मैंडेटरी हो गए। देन हमारे पास आया 2। अब हम जब हमारे पास नेक्स्ट पेज 2 आ रहा है, ठीक है, तो इस 2 की बेस पे हमारे पास बेसिकली क्या हो रहा है, हम फॉरवर्ड मूव करेंगे। हमारे स्ट्रिंग में वो फ्रेम में कौन कौन से पेजेस है, 7, 0 एंड 1 है, ठीक है। जब नेक्स्ट 2 आ रहा है तो हम देखेंगे 0 तो अभी फौरन आ जाएगा, तो हम 0 वाले फ्रेम को नहीं कुछ करेंगे, ठीक है। देन हम मूव कर रहे हैं, देखेंगे कि 1 कितनी देर में आ रहा है, 1 और 7 में से पहले कौन सा आ रहा है। 1 हमारे पास पहले आ रहा है एज कम्पेयर टू 7 के, तो सबसे आखिर में हमारे पास कौन सा पेज आ रहा है, 7, ठीक है। तो हमारे पास विक्टिम फ्रेम कौन सा बन जाएगा यहाँ पे बच्चों, 7। क्लियर है ये बात? अगर यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल 0 के फॉर्म 2 के फॉर्म बाद 0 के बजाय कोई और डिजिट आ रहा होता, 0 सबसे एंड में आ रहा होता, तो हमारे पास विक्टिम फ्रेम क्या होता, 0। लेकिन यहाँ पे हमारे पास हम फॉरवर्ड मूव करके देख रहे हैं, तो हमारे पास विक्टिम फ्रेम क्यों क्या बन रहा है, यहाँ से अब हम ऐसे मूव करेंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो हमारे पास जब 2 आए तो हमने फॉरवर्ड देखा कि कौन सा इन पेजेस में से 701 में से कौन सा पेज है जो सबसे एंड में यूज होगा, सबसे आखिर में यूज होगा इन तीनों की निस्बत, तो हम उससे रिप्लेस करेंगे, उस फ्रेम का हम विक्टिम फ्रेम बनाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास सबसे एंड में आ रहा था 7, ठीक है, तो हमने 7 को क्या कर दिया, विक्टिम फ्रेम बना दिया। 2 हमारे पास उससे रिप्लेस हुआ। अब हमारे पास 201 है, तो 0 ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, ठीक है। देन हमारे पास आ गया 3 हम देख रहे हैं, 3 को अब हम लोगों ने पुट करना है, ठीक है। और हमारे पास फ्रेम क्या है, 201, ठीक है। 3 को पुट करना है, 3 को पुट करने के लिए हमने देखा 0 ऑलरेडी अगेन पहले आ रहा है, तो हम 0 को कुछ नहीं करेंगे, 0 हमारे पास विक्टिम फ्रेम नहीं बनेगा। अब हम देख रहे हैं कि 2 और 1 में से पहले क्या आ रहा है, तो 2 पहले आ रहा है, 1 बाद में आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास विक्टिम फ्रेम कौन सा बन जाएगा यहाँ पे बच्चों, 1। समझ में आ रही है ये बात है बच्चों? हमजा बिन आरिफ को एक को समझ आई, बाकी बच्चे, मुकर्रम को भी आ गई, बाकी एक एक करके बताएंगे। और क्लास में सिर्फ क्या 4-5 बच्चे मौजूद हैं? कह देना सी कह रहे एक बार और क्लियर कर दें, चलो मैं एक बार फिर क्लियर करती हूँ, ठीक है। हम यहाँ से पीछे से थोड़ा सा आ जाते हैं। हमारे पास विक्टिम फ्रेम 701 तो हमने सिंपली पुट कर दिया, ठीक है। अब बारी किसकी है, हमारे पास 2 की, ठीक है। हमारे पास जो फोर्थ हमारे पास पेज है डिजाइड पेज, वो क्या है, 2 को हम कैसे पुट करेंगे, ऑप्टिमल एल्गोरिथम की बेस पे हम ऐसे पुट करेंगे कि हमारे पास जो है कौन सा पेज, हम जब आगे डिजाइड पेज देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है, कि कौन सा पेज है जो सबसे देर से यूज हो रहा है, ठीक है। कैसे कि हमने देखा कि हमने 2 का पुट करना है, हमारे पेज फ्रेम में 701 मौजूद है, ठीक है। 7th पहले आ रहा है, 0 पहले आ रहा है, या 1 पहले आ रहा है, ठीक है। या अदर वर्ड्स हम बात करें कि 7th 0 1 में से कौन सा पेज सबसे आखिर में आ रहा है, ठीक है। हम यहाँ से मूव कर रहे हैं कि 0 तो फौरन आ गया, इट्स मीन कि हमारा विक्टिम फ्रेम जो है वो 0 नहीं होगा, ठीक है। 3 अगेन 0 है, 4 2 3 0 3 2 1, 1 भी हमारा पहले आ गया, तो हम यानी कि हमारे पास विक्टिम फ्रेम 1 भी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 7th हमारे पास सबसे एंड में आ रहा है, तो हमारे पास विक्टिम फ्रेम क्या बना, 7, तो हमने 7 की जगह पे 2 को रिप्लेस कर दिया।
अब हमारे पास फ्रेम की वैल्यू क्या बनी 201, ठीक है, मिस क्लियर है, गुड। तो अब मुझे आप लोग एक दो बता दें फिर मैं, ताकि आप लोगों की अटेंडेंस ले लूं, ठीक है। 0 हमारे पास ऑलरेडी फ्रेम में मौजूद है। 3 के लिए हमारे पास विक्टिम फ्रेम क्या होगा, कौन मुझे बता रहा है, मुझे जल्दी से बता दे ताकि मुझे अंडरस्टैंड कर लूं कि आप लोगों को समझ में आ चुकी है सारी बात। 3 के लिए विक्टिम फ्रेम हमारे पास क्या होगा, कोई मुझे बताएगा। हमारे पास नेक्स्ट जो डिजाइड पेज है वो 3 है। हैदर कह रहे हैं 1, गुड। और कोई 1 1, गुड। मीन का आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। देन हमारे पास 0 ऑलरेडी फ्रेम में मौजूद है। मुझे 4 के लिए कोई बताएगा कि 4 के लिए हमारे पास विक्टिम फ्रेम क्या होगा। हमारे पास 203 है, देखें 2 भी पहले आ गया, 3 भी पहले आ गया, सबसे आखिर में क्या आ रहा है हमारे पास 0। 0। गुड, इसमें क्या आप लोगों को समझ में आ गया। अगर हम लोग इस मेथड से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास पेज फॉल्ट कितने आ रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि हमारे पास यहाँ पे पेज फॉल्ट कितने हुए 9 आउट ऑफ 20, ठीक है। तो बाकी हमारे पास जो है वो क्या है, यहाँ पे पेज हिट है। तो सबसे बेस्ट अगर हम लोग इस स्ट्रिंग के ऊपर बात करें, जो हमने रेफरेंस स्ट्रिंग ली है, इसमें हमारे पास सबसे बेस्ट जो है वो कौन सा एल्गोरिथम है, ऑप्टिमल एल्गोरिथम, जहाँ पे हमारे पास पेज फॉल्ट जो है वो सबसे कम आ रहे हैं, ठीक है। क्लियर है ये बात बच्चों। देन इधर हमारे पास 12 थे और इधर हमारे पास 15 आए थे पेज फॉल्ट। ये हमारे पास 3 एल्गोरिथम थे, ठीक है, कि जिसकी बेस पे हम लोग जो है अपने पेज की रिप्लेसमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है बच्चों। मैं आप लोगों की अटेंडेंस मार्क कर लूं जल्दी से। ज्यादातर तो बच्चे एब्सेंट है। अब्दुल बासित, शहबाज, अब्दुल अहमद, बेटा जल्दी जल्दी लें, सिर्फ Yes, 5। miss. Present. मैम मोहम्मद अदील प्रेजेंट। अब्दुल्ला, अब्दुल अहमद Present, प्रेजेंट। miss. मुकर्रम प्रेजेंट थे। शहीद, शहीद, आसिम प्रेजेंट। बिलाल, अगर बच्चा आप लोगों को कोई Present. क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग बेशक सेशन लीव कर दें, मैम ठीक है। मोहम्मद बिलाल प्रेजेंट. ठीक, हमजा बिन आरिफ Present. प्रेजेंट है। शहीद, Present. फजील, Present. हमजा हसन, Present. हमजा कुरैशी, अभी मैंने देखा था इन्हें। शहरोज, शहरोज एब्सेंट है। अब्दुल हसीब, अब्दुल हसीब प्रेजेंट। हुनैन प्रेजेंट थे। इम्तियाज, इम्तियाज, शहरियार, जैनब, तलहा प्रेजेंट थे। अक्षय एब्सेंट। लक्ष्य कुमार, अक्षय और लक्ष्य कुमार अभी प्रेजेंट हुए सेशन में। मंसूर, मंसूर, मार्जिया प्रेजेंट। कासिम जैदी, शाहिद, शाहिद, अक्षय भी ऑनलाइन आए हैं। Yes, ma'am. Present. मुजम्मिल, प्रेजेंट। ताहा, ताहा, हैदर नसीर प्रेजेंट है। हमजा राशिद, मिस मैं प्रेजेंट था, ऊपर वाला हमजा पता नहीं कौन सा।
चलिए मैं उसको एब्सेंट कर देती हूँ। वो भी हमजा कुरैशी है, बस उसके बीच में राशिद नहीं है। मोहम्मद हमजा कुरैशी है वो। अच्छा अलीशान, शाहरुख, शाहरुख, मंसूर, उमर को मैंने देखा है, सादिया, सादिया, आफरान, सोहेब, रेहानुल हक, प्रेजेंट मैम। मिर्जा सबी, मिर्जा, मोइजुल इस्लाम, प्रेजेंट मैम। अतौल्ला, अब्दुल समद, अब्दुल समद, अब्दुल वाजिद, एंड देन जुखरुफ। Present. कौन एब्सेंट थे? ऊपर का हमजा। चलिए ठीक है बच्चों, हैं सेशन एंड करते हैं यहाँ पे हम अपना। ओके मिस। आप लोगों का थर्सडे को क्विज है बच्चे, रेडी रहिएगा ठीक है। मैं भी आप लोगों का एक असाइनमेंट भी अपलोड कर दूंगी, आप वो भी देख लीजिएगा। मैं आप लोगों का क्विज बना चुकी हूँ, इंशाल्लाह ताला थर्सडे को मिलते हैं क्विज के लिए, ठीक है। ओके मिस। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ मैम। हाफिज़।